एक बच्चा बताएगा कि प्रधानमंत्री जी के आगे कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी हर हाल में 2024 में आएंगे और अच्छे वोटों से आएंगे। हम लोग 400 पार करेंगे इस बार। साथियों, अभी मैं जहां पे आया हूं कोई परिचय का मोहताज नहीं है। पूर्व मंत्री भी हैं और विनोद सिंह, जिनका नाम पूरा कटिहार युवाओं के लिए, गरीबों के लिए मसीहा के रूप में जाना जाता था। लगातार क्षेत्र में इनका नाम समझिए कि गरीब गुरबा और लोगों के बीच समाज सेवा का काम करते रहते थे। आज मैं जहां उपस्थित हूं वह कोई परिचय का मोहताज नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, प्राणपुर विधायक निशा सिंह के पास आया हूं और मैं निशा सिंह के पास चल रहा हूं। कुछ हमारा सवाल होगा। सबसे पहले मैं उनका, हमारे चैनल, जो हमारा चैनल चलता है उसमें मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद। मैडम, आपसे हमारा एक सवाल होगा। सवाल तो अभी हम लगातार करते ही रहते ही हैं और हर जहां भी जाते हैं लोगों की मांग रहती है। हमारे चैनल पे मांग था कि आप जाइए, जो प्राणपुर की विधायक हैं और लगातार जो टीवी में जब विधानसभा में जाती हैं तो बेबाक से जनता के मुद्दे को रखती हैं और कुछ दर्शक कहते थे कि जाइए वहां विधायक से लीजिए और उनका बयान लीजिए। तो मैं आया हूं, आवाज पे बयान लेता हूं। सबसे पहला मेरा जो बयान होगा, ये सवाल होगा और मैडम बयान देंगे इसका, कि सवाल मैडम है जातिगत जनगणना। आप जान रहे हैं जातिगत जनगणना जो अभी हुआ है हाल में, उसमें सबसे ज्यादा यादव की संख्या दिखाई गई है, उसके बाद अति पिछड़ा संख्या, उसके बाद जो सारे जात का लिस्ट है। इसके बारे में आपका क्या राय है, बताइए मेरे। अब जो जाति जनगणना हुई है, जो सर्वे हुई है, तो ये तो बहुत माने कि सारे कास्ट का ये बात कहना है कि एक इस जाति जनगणना से सिर्फ यादव लोग खुश हैं। उसके बाद अन्यथा कोई भी कास्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हमारी संख्या इतनी ही है। तो हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा माने कि बिहार बोल रहा है कि ये सर्वे सही नहीं है। इसका मतलब है आप इस जाति जनगणना के बारे में सर्वे सही नहीं है, सही नहीं मानते हैं। और जाति जनगणना जब होने की बात थी तो सारी मुद्दों को बोला गया था कि किसको कितना इनकम ऑफ सोर्स है, किसका क्या है, सब चीज वर्णन करना था। तो क्यों नीतीश जी ने सिर्फ जाति जनगणना को आउट किया और बाकी सब बात कहाँ रह गई, सारे मुद्दे कहाँ रह गए? आपका कहना है ठीक है जाति जनगणना के बारे में, लेकिन विपक्ष बार बार कहती है, बीजेपी जो है जाति जनगणना नहीं होने देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, मतलब वो नहीं चाहती है जाति जनगणना हो। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा हमको नहीं लगता है। जब उन्होंने इस बात को रखा कि नहीं जाति जनगणना होना ही है, तो ऑर्डर मिला था, वो हमारे केंद्र से भी कहा गया था कि खुशी से आप जाति जनगणना करवा लीजिए। तब हम लोग पक्ष में दोनों साथ में ही थे, एनडीए में थे, बीजेपी और जदयू तब एनडीए में थे। जब इनको सहमति मिली थी तो क्या हमारे बिना इच्छा के आपको सहमति मिल गई थी? बिना बीजेपी की इच्छा की आपको सहमति मिली, मगर आपने सारे काम नहीं किए। चलिए, ये सवाल और मैं सवाल कर रहा हूं मैडम, आज देख रहा हूं लोकसभा में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ, उसको लेकर आपका क्या मतलब, महिलाओं को क्या फायदा होने वाला है और क्या इस आरक्षण से लाभ होगा? और हमारे दर्शक को आप बताइए, क्या आप प्राणपुर विधानसभा में एक महिला, आप यहाँ के गरीबों का आवाज आप उठाते हैं विधानसभा में जाके, और कम बड़ी बात नहीं है, आप विधायक चुने गए हैं और महिला जो है वो देश के लिए आगे बढ़ाने का काम करती है और लगातार क्षेत्र की मुद्दा आप रखते हैं, तो इसके बारे में क्या करते हैं मैडम, बताइए। सबसे पहले हम जीत के अगर यहाँ आज बैठे हुए हैं या विधायक बने हुए हैं तो उस महिलाओं की ही देन है जो कि हम यहाँ पर विधायक बने हुए हैं। आज महिलाओं का सबसे ज्यादा सपोर्ट, अगर हम इस बात को फील करें, बाकी लोगों को हम नहीं जानते हैं, पर हम इस बात को फील करें कि अगर आज हम विधायक हैं तो महिलाओं की देन है। उनका प्यार जो मिला, जो हम वही प्यार के बदौलत आज विधायक है। अलग बात है कि हमारा सीट जनरल था, कोई महिला आरक्षण में नहीं था, मगर हमारा सीट जनरल होते हुए कोई कास्ट फेवर नहीं, कुछ नहीं, सब चीज से परे होके सारी महिलाओं ने हमको वोट किया। और ये महिलाओं का जो मांग था आरक्षण, ये जो आरक्षण आया महिलाओं के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं सारी महिलाओं को आगे बढ़ने का और उभरने का मौका मिलेगा। और इस चीज से तो हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और ये खुशी के लिए जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महिला मोर्चा की तरफ से एक उनको धन्यवाद ज्ञापन का आभार व्यक्त करके ऐसा प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, हम वहाँ खुद उपस्थित थे और बहुत ही खुशी का अनुभव और महिलाओं का जोश उस दिन देखने में बन रहा था। और कहीं ना कहीं सारी महिलाएं उनको धन्यवाद दे रही हैं कि आपने ये जो कोई नहीं कर सका आप किए। मंदिर कोई नहीं बनवा सके, प्रधानमंत्री जी बनवाए। राम मंदिर कितने दिन का मुद्दा था। तो कहीं ना कहीं हम इस बात से बहुत खुश हैं और सारी महिलाएं खुश हैं। अलग बात है पुरुष वर्ग को क्या परेशानी हम नहीं जानते हैं, मन में खुशी तो पुरुष वर्ग को नहीं होगा, हम जान रहे हैं, मगर आधी आबादी है, समर्थन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बार बताइए, 2024 में क्या प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं? हाँ, और कौन है उनके आगे? कौन? उनके आगे कोई नहीं है, कोई नहीं। विपक्ष का कहना है कि कन्हैया जी बोल रहे हैं, उसका तेजस्वी यादव है, राहुल बोल रहे हैं, सभी पार्टी एक गठबंधन बना लिया है, ठीक है। उसका गठबंधन का नाम आप लोग जानते ही होंगे। और उसी के मतलब सुन के आप लोगों ने भी नाम चेंज कर दिया, बार बार आरोप लगा रहे हैं इंडिया बदल के भारत आप लोग कर दिए हैं। जैसे गठबंधन ने नाम रखा इंडिया और आप लोगों की पार्टी जो है भारत मतलब कर रही है, इसके बारे में क्या कहना? क्या आप भारत नहीं मानते हैं? भारत मानते हैं। आज भी हम लोग कहते हैं वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इस गाना तब क्यों, उस समय इंडिया देश है मेरा कहता लोग, ऐसा नहीं। ये बात अब पार्टी ने किसी नाम को चेंज नहीं किया है, हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत ही हमारे देश का नाम है। चाहे वो हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, भारत ही लिखाएगा। अलग बात है आप लोग इंडिया लोग बोलते थे, तो इंडिया क्या हिंदी शब्द है? नहीं, वो तो इंग्लिश शब्द है। और इंग्लिश हमारा माने कि कहिए कि कोई भाषा नहीं है हमारा हिंदी में।
तो इंग्लिश तो वेस्टर्न का भाषा है, हमारा भाषा नहीं है। जो इंग्लैंड से लोग आए थे तब उन लोग ने भारत कहा, इंडिया कहा होगा, पर इंडियन लोगों के लिए जो हम लोग हिंदुस्तानी है, हम लोग भारत ही कहेंगे। अच्छा मैडम, आप लगातार मतलब ऐसा प्राणपुर क्षेत्र से हैं। अच्छा, पार्टी अगर मान लीजिए 2024 में आपको सांसद उम्मीदवार बना देती है तो क्या मतलब क्या लग रहा है, आप चुनाव में है, मतलब माहौल चल रहा है कि इस बार बीजेपी सुन रहे हैं जैसा कि टिकट कहीं, इसके बारे में क्या मतलब कटिहार से बीजेपी जीतेगी या मतलब आपका दावेदारी रहेगा या क्या रहेगा, बताइए। देखिए, आशाएं सब पालते हैं, पर मैंने कि सबसे पहला बात है टिकट आला कमान, हमारे शीर्ष नेतृत्व जिनको टिकट देंगे, जो कैंडिडेट हमारे बनेंगे वो जीतेंगे। चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष को अगर टिकट मिल जाए तो वो भी जीत के दिखाएंगे। यहाँ पर हर हाल में बीजेपी का झंडा फहराएगा। यहाँ पर मायने ये नहीं रहता है कि निशा सिंह है या अदर कोई और है, मायने हमारा झंडा है। अच्छा मैडम, प्राणपुर क्षेत्र आपका विधानसभा पड़ता है, ऐसा कौन सा काम है जो जनता के लिए आप लोगों ने काम किया है, जो लगातार काम नहीं होने वाला था, आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर काम कराया, उसके बारे में कुछ जिक्र कीजिए। प्राणपुर में अगर देखिए, हमारा कार्यकाल 3 साल का है, मगर उससे पहले आप भी जानते हैं माननीय मंत्री जी थे, और उनके कार्यकाल में हमको याद है जब हम शादी करके यहाँ पे आए थे तब ये प्राणपुर विधानसभा में था हमारा घर। तो तब यहाँ पर लाइन हम 5 दिन में 1 घंटे के लिए आता था, जबकि हम पूर्णिया में रहे आए, पढ़ाई लिखाई हमारी पूर्णिया में हुई, तो तब यहाँ 4 दिन 5 दिन में लाइन आता था। और मंत्री जी का ही देन है जो आज इतना अच्छा यहाँ पे लाइन रहता है, क्योंकि हमारा मनिहारी फीटर था, इन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन करके ये फीटर को कटिहार से जुड़वाया गया और तब जाके यहाँ लाइन रहा। इतना अच्छा लाइन रहना। एक दूसरा की रोड, अगर हम लोग को आजमनगर जाना पड़ता था तो अगर ट्रेन छूट गया तो दालकोला घूम के जाना पड़ता था, पर आज वो रोड का पूरा जाल छाया हुआ है, जाल बिछा हुआ है रोड से। अब आपको कहीं भी अगर मुद्दा में जाइएगा तो रोड का दिक्कत नहीं है, पुल की दिक्कत अभी हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग महानंदा से हैं और कहीं ना कहीं माने कि ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है हमारा, तो ये प्रॉब्लम तो आता ही है। नदी की वजह पानी के बहाव में बहुत रोड भी टूटता है कहीं जगह, और पुल नहीं होने के कारण जनता की शिकायत भी रहती है। काफी इस क्षेत्र की महिलाओं का आप पे बहुत आशा है मैडम, क्या मतलब लोगों का जो आपका आशीर्वाद मिलते रह रहा है, इसके बारे में बताइए। मतलब क्षेत्र में क्या मतलब हमेशा मतलब खड़े रहते हैं? ये उनका प्यार है जो आज हम खड़े रहते हैं। हम अगर आज कुछ भी हैं, हम बहुत उस समय इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं थे, मगर पार्टी की तरफ से हमको टिकट मिला, हम क्षेत्र में गए, और जो हमको महिलाओं का प्यार मिला, वहाँ की जनता का प्यार मिला, वो आज हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं, किसी परिस्थिति में भी नहीं भूल सकते हैं। और आज भी हमारा ऐसा रहता है कि कोई प्रोग्राम हुआ, हम उन लोग के बीच में जरूर जाते हैं और पूछते हैं कि अगर सब कुछ ठीक है ना, अगर नहीं कोई दिक्कत है तो आप हमको बताइए, क्योंकि उनका प्यार हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं, जो प्यार उन्होंने दिया। और आज भी हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो महिलाएं अपना दुख तकलीफ नहीं बताती हैं, बस ये पूछती है तुम खुश हो ना, तो इससे आपको पता चलता होगा उनका प्यार हमारे लिए क्या है। अच्छा मैडम, और हमारा ये है कि अभी जो है लगातार विपक्षी पार्टी जो है उनका बार बार आरोप लगाते हैं आप लोगों की पार्टी पे कि अगर हम लोग जरा सा कुछ करते हैं तो ईडी सीबीआई अपना तोता से कह के जो है छापा मरवा देते हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं तो छापा पड़ता है तो ईडी सीबीआई छापा पड़ता है, किसी माने जिन पे कोई आरोप नहीं उन पे पड़ता है क्या? जिन पे आरोप है उन्हीं के यहाँ छापा पड़ता है, और जिन पे कोई आरोप नहीं उनके यहाँ कोई छापा नहीं पड़ता है। अभी हाल ही में दिल्ली में जो है संजय सिंह जो है सांसद जो है उनको मतलब छापा मार के अरेस्ट करवाया गया है, इस पे लगातार सभी पार्टी कर रहे हैं कि नहीं संजय सिंह मतलब गलत मतलब छापा, ये इस पे क्या कहते हैं? देखिए, सीबीआई का अलग काम है और हम लोग की पार्टी का अलग काम है, उसको साथ में जोड़ना गलत बात है। और सीबीआई को जहां पर शक रहेगा वहां छापा मारेंगे, कल को हमारे यहाँ भी छापा पड़ सकता है अगर उनको शक होगा तो। इस चीज के लिए सीबीआई स्वतंत्र है, कोई पार्टी के साथ सीबीआई नहीं है। तो फिर मेरा अंतिम सवाल यही होगा, सच में प्रधानमंत्री 2024 में क्या विपक्षी रथ रोक पाएंगे या मतलब प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, इस पे क्या कर? एक बच्चा बताएगा कि प्रधानमंत्री जी के आगे कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी हर हाल में 2024 में आएंगे और अच्छे वोटों से आएंगे। हम लोग 400 पार करेंगे इस बार। पढ़ाई करते हैं और वो एग्जाम देते हैं, कोई सत्तू खा के पढ़ता है, कोई पटना में पढ़ता है, कोई दौड़ करता है, दिन रात मेहनत करता है कि हम एग्जाम देंगे और हम अपने पिता और माँ के सपने को पूरा करेंगे। जब वो एग्जाम देने जाता है बच्चा तो पता चलता है एग्जाम से क्वेश्चन से बाहर जैसे आता है एग्जाम दे के, और पता चलता है कि क्वेश्चन वायरल हो गया, और पता चलता है एग्जाम भी कैंसिल हो जाती है और वायरल हो जाता है, और परीक्षा भरने में शुल्क लगता है, परीक्षा में कितना मेहनत होता है, युवाओं का दर्द है, और क्या बिहार में पर्चा लीक हो जाता है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं मैडम? इसके बारे में तो आप सीधा यही बात बोलिए कि ऐसा पहले भी बिहार में होता था जब जंगल राज था, तो आज भी जंगल राज आ गया है। इस बात को हम नागरिक लोग सब जनता समझ रही है कि फिर पेपर लीक होना, और आप बीच में जो 10 साल 15 साल गुजरा था, ऐसा आप ज्यादा नहीं देखते होंगे कि पेपर लीक होता हो। स्टूडेंट्स सब पढ़ाई करके जाते थे वही पास करते थे, मगर अब ऐसा नहीं है, परसेंटेज पेपर लीक हो रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव हो रहा है कि अब जंगल राज फिर आ गया है। अच्छा, तो मैडम से हमारा सवाल था और काफी बेबाकी से अपना रखते हैं, जब भी विधानसभा में ये यहाँ के गरीब गुरबा का सवाल एकदम बेहिचक रखते हैं। और आज के लिए इतना ही सवाल, फिर आएंगे किसी दिन और हमारा इनसे सवाल होगा। आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को भी।